चलिए आज हम बात करेंगे नए राज्य और उनकी यूनियन टेरिटरीज 1956 से आज तक कैसे बनी, कैसे नए देश राज्य बने, किस तरह राज्यों का गठन हुआ, उन राज्यों का गठन कैसे हुआ। हमने 14 पढ़े थे, कितने पढ़े थे? 14 प्लस 6, ठीक। अब 15 से लेकर 28 तक के राज्यों का गठन धीरे धीरे होगा। अब हम बात करेंगे उनकी। चलो, पहला, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के आज़ाद होते समय कुछ ऐसा देश का नक्शा दिखता था। जब हमारा देश बच्चों आज़ाद हुआ तो हमारे देश का नक्शा कुछ इस तरीके का था, जिसमें बहुत सारी यूटीज थी, और आज हमारा देश कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग है, ठीक है। बाकी ये सारे राज्य बने, जिसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश का डिवीज़न है, बिहार झारखंड का है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी और टूट सकते हैं, पर अभी इन्हें तोड़ा नहीं जा रहा। अगर इनको तोड़ा जाएगा तो और भी बड़े बड़े राज्य बन सकते हैं, भविष्य कुछ भी हो सकता है। हम इसके बारे में नहीं कहते, कृपया ध्यान रखना। मैं बंटवारे का समर्थक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा राज्य और टूट सकते हैं तो आप इसको हाईलाइट कर दो। राज्य टूट सकते हैं मतलब केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों को पुनः विभाजित कर सकती है, जो हमने कल पढ़ा। हमने क्या कहा? हमने कल ये कहा था कि अगर गवर्नर चाहे भी, पहले क्या किया, प्रेसिडेंट ने राज्यों से पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हें तोड़े ना तोड़े। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, ना तोड़ो, फिर भी राष्ट्रपति के हम तो तोड़ेंगे। तो पार्लियामेंट की जो इच्छा है वो वही करेगा, वो किसी के कहने पे नहीं चलेगा। उसको अगर तोड़ना है तो राज्यों को तोड़ देगा। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960, ठीक है। सबसे पहले कौन सा राज्य बनेगा? गुजरात एंड महाराष्ट्र, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट होंगी, दोनों अलग अलग बनेंगी। ये पहले सारे किस में आते थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये जो एरिया ये पूरा किस में था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़कर हमने क्या किया? हमने महाराष्ट्र बनाया मराठा स्पीकिंग के लिए और गुजरात बनाया गुजराती स्पीकिंग के लिए। तो 14 राज्यों में तो हमने मुंबई को महाराष्ट्र को जोड़ दिया, 15वां राज्य हमारा बन गया गुजरात। तो अब कितने राज्य हो गए? 14 से 15। 1956 में हमारे पास कितने राज्य हो गए? 60 में 15 राज्य हो गए। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने? बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़ा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़कर बेटा गुजराती स्पीकिंग का गुजरात बनाया और मराठी स्पीकिंग का महाराष्ट्र बना दिया। इसके बाद दादर नगर हवेली पोर्चुगीज रूल कर रहे थे, उनसे लिबरेट करा लिया 1954 में, और 10वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको हमने क्या बना दिया? ये था दादर नगर हवेली। इसको हमने क्या बना दिया? इसको हमने बना दिया यूटी ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद गोवा दमन एंड दीव। गोवा दमन एंड दीव ये टेरिटरीज जो थी पोर्चुगीज से थी, इसको भी हमने छीन लिया, ठीक है। 12वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इनको हमने यूटी बना दिया। 1987 में गोवा को हमने क्या किया? स्टेट का दर्जा दिया। कब दिया? 1987 में हमने इसे स्टेट होल्ड दिया। दमन एंड दीव जो थे वो अभी भी क्या बने रहे? सेपरेट यूटी। गोवा हमने क्या कर दिया? स्टेट बना दिया। बाकी सब क्या बने रहे? बाकी सब सेपरेट यूटी बने रहे, और ये सेपरेट यूटी की तरह ही आज भी काम कर रहे। इसके बाद आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है बेटा, पुडुचेरी कई चीजों को मिलाकर बना है, जिसमें आता है पुडुचेरी, है ना, कराईकल, माहे, यनम। ये 4 को मिलाकर हमने क्या बनाया? पुडुचेरी। और ये एरिया कहाँ पर है? माहे यहाँ पर है, ठीक है, कराईकल यहाँ है, उसके बाद पुडुचेरी यहाँ पर है, और ठीक है। अब ये सारे एरियाज और यमन यहाँ पर है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं पुडुचेरी। 4 क्षेत्र मिलते हैं और चारों अलग अलग राज्यों में। यहाँ पर क्या है? माहे, यहाँ पर पुडुचेरी, यहाँ पर करिकल और यहाँ पर यनम। इन सबको जब मिला देते हैं तो ये बन जाता है पुडुचेरी। फ्रेंच ने ये टेरिटरीज 1954 में इंडिया को दे दी, और 14वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1962 को इसको भी हमने क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी। इसके बाद बेटा आता है नागालैंड। नागालैंड जो है 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म किया गया, नागा हिल्स को मिलाकर। ये पूरी नागा हिल्स थी, इसको मिलाकर बेटा नागालैंड फॉर्म किया गया, है ना। ट्यू शेयरिंग एरिया था जो इस स्टेट से निकाला गया और वहां पे आसाम बना दिया गया, ठीक है। अब ये आसाम क्यों बनाया गया? ध्यान से रखना, दिस वाज डन टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ नागा हॉस्टाइल। आसाम से इसको निकाला गया। स्टेट ऑफ नागालैंड कैसे निकाला गया? आसाम से जो ट्यूनस्टैंग एरिया था उसको आसाम से निकाला गया, और नागा का जो आंदोलन था उससे इसको हटा दिया गया, और नागालैंड को 16वें राज्य का दर्जा दिया गया। 15वें राज्य कौन सा था? गुजरात। 16वां राज्य हमारा बना नागालैंड, और इसको पहले किसके कंट्रोल में रखा गया? 1961 तक आसाम के कंट्रोल में।
असम के गवर्नर के कंट्रोल में 1961 तक रहे। इसके बाद इनको फ्री लैंड पूरी तरीके से दे दिया गया। ठीक, 1961 तक। 63 में पूरी तरह राज्य बन गए, 61 से इनका कार्य चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 17वां 18वां 19वां राज्य हमारा बनेगा। ठीक है, तो 17वां 18वां बनेगा क्योंकि एक राज्य टूटेगा, तो हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश ये डिवाइड होंगे। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब को तोड़ा गया और वहां से हरियाणा बनाया गया जो 17वां स्टेट बना। ठीक है, और उसकी यूटी बनाई गई चंडीगढ़। ये किसके कमीशन पे कहा गया था, शाह कमीशन के रिकमेंडेशन थी। पंजाबी स्पीकिंग एरिया बनाया गया पंजाब और हिंदी स्पीकिंग एरिया बनाया गया हरियाणा। हिल एरिया जो था उसको जोड़कर यूटी बना दी गई। ठीक है, एडजॉइंट यूनियन जो थे उन्हें हिमाचल प्रदेश में डाल दिया गया। 1971 में यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। तो पंजाब को तोड़ के पहले हरियाणा बना, हरियाणा के बाद थोड़े दिनों बाद जो हिमालयन रीजन्स थे उनको जोड़ा गया, हिल एरियाज को, और 1971 में उससे 18वां राज्य हमारा बना जिसे बोला गया हिमाचल प्रदेश। एक पंजाब हो गया, एक हरियाणा, एक हिमाचल प्रदेश। पहले पूरा पंजाब रीजन होगा। ठीक, अब क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में डिवाइड। ठीक है यहां तक। इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर 1972 में 2 यूटीज मणिपुर और त्रिपुरा और सब स्टेट ऑफ मेघालय को स्टेटहुड दिया गया। 2 यूटीज मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो थी, है ना, इनको क्या किया गया, राज्यों का दर्जा दे दिया गया। तो मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना और 21वां राज्य बना मेघालय। 1969-70 होता है ना, 1969 में 22वां संवैधानिक संशोधन हुआ जिसके द्वारा मेघालय को एक ऑटोनॉमस स्टेट से सब स्टेटस का दर्जा दे दिया गया। किस चीज के लिए, असम के अंतर्गत। मेघालय को असम राज्य के अंतर्गत रखा गया और इसको उपराज्य का दर्जा दिया गया। उपराज्य का मतलब होता है कि आप राज्य तो हो पर राज्य की अधीनता जो है मेन राज्य के अंदर है, मतलब गवर्नर ही इसको गवर्न कर रहे हैं। तो ये सब स्टेटस से खुश नहीं हुए, लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो बाद में मेघालय को भी फ्री कर एक सब राज्य बना दिया। ठीक, तो वहां पे किस राज्य। अब इसके बाद सिक्किम, 1947 से सिक्किम जो था चोग्याल डायनेस्टीज पे शासन कर रहे थे। कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी बच्चों, चोग्याल डायनेस्टी शासन कर रही थी। 1947 को सिक्किम जो था एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना, मतलब जिसको हम संरक्षण देंगे, और इंडियन गवर्नमेंट ने इनका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन ले लिया। बाकी सारी चीजें जो थी वो किसके पास थी, इनकी डायनेस्टी के राजा के पास थी। 1947 में सिक्किम ने डिजायर दी ग्रेटर एसोसिएशन इंडिया के साथ, तो 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 में किया गया और उसके साथ सिक्किम को क्या किया गया, एसोसिएट स्टेट बना दिया गया, सहायक राज्य। एसोसिएट स्टेट बनने के बाद इनको आर्टिकल 2A डालना पड़ा और नया शेड्यूल डालना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट ये भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर रहा था पीपल ऑफ, तो रेफरेंडम हुआ 1975 में। रेफरेंडम का मतलब होता है पूरी जनता के साथ वोटिंग, और उस वोटिंग से डिसाइड किया गया कि कौन सा व्यक्ति इस राज्य में जुड़ेगा। तो इस रेफरेंडम में ये पता चला कि एवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल, इन्होंने कहा चोग्याल वंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, तो इन्होंने चोग्याल डायनेस्टी को समाप्त किया। और सिक्किम जो था 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 22वां स्टेट बना और पहला और चौथा शेड्यूल हटा दिया गया और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 371 है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पहला चौथा शेड्यूल आया और ये हटा, तो कौन से शेड्यूल पहले से जो हट गए, 10वां शेड्यूल हट गया। ठीक है, और आर्टिकल 2A हट गया, जो इनको एसोसिएट स्टेट बनाने को दिया था वो हट गया। इसकी जगह आ गया 371F स्पेशल स्टेटस के लिए, और पहले और चौथे शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया गया। पर जो 10वां शेड्यूल था वो हमने संविधान से हटा दिया। ठीक, कौन सा शेड्यूल हटा दिया, 10वां शेड्यूल, और संवैधानिक संशोधन जो आर्टिकल का था 2A उसको हटा दिया। और 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ये किया गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 35वें द्वारा ये किया गया था, 36वें द्वारा ये किया गया। 35वें में क्या 10वां शेड्यूल डाला गया था और 2A अनुच्छेद डाला गया था। इसके बाद अब 36वें से 271F अनुच्छेद डाला गया और पहले चौथे जो अनुसूची थी उसमें भी बदलाव किया गया। इसके बाद आया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987 में एक नया स्टेट आया मिजोरम, फिर आया अरुणाचल प्रदेश, फिर आया गोवा। तो 23वां बना मिजोरम, 24वां बना अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना 25वां राज्य। मिजोरम को पूरा स्टेट का दर्जा मिल गया 1986 में। सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट में लड़ाई थी वो खत्म हो गई। अरुणाचल प्रदेश को भी यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा मिल गया।
गोवा को भी एक सेपरेट टेरिटरीज दे दी गई। गोवा दमनद्वीप से दमनद्वीप को यूटी रखा गया और गोवा को अलग करके एक सेपरेट राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद आया यूपी, बिहार और किसको तोड़ने का, एमपी को तोड़ने का जरिया। तो यहाँ क्या हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना। याद रखना ये कैसे बने, मध्य प्रदेश को तोड़कर बना छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश को तोड़ के बना उत्तराखंड और बिहार को तोड़ के बना झारखंड। तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है, उत्तराखंड 27वां और बिहार 28वां राज्य बना। भाई झारखंड 28वां राज्य बना। ये सीक्वेंस याद रखना है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा। 2000 में जो विभाजन हुआ उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनेगा, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तरांचल बनेगा, उत्तरांचल के बाद क्या बनेगा, झारखंड बनेगा। इसके बाद 2014 में हमारे देश का एक 29वां राज्य बना जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना कैसे बना, आंध्र प्रदेश में आज भी लड़ाई चल रही थी, लिंग्विस्टिक स्टेट पहला ही बना था मद्रास से, बट यहाँ पर और भी इश्यूज थे तो एक नया स्टेट यहाँ से जोड़ा गया, तेलंगाना, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 2014 में बात करेंगे तो 29 राज्य थे और 7 यूटीज थे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, फोर्थ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके थे, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके थे। नेम्स के चेंज की बात करेंगे तो इसकी बात कर लेते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस पहला स्टेट था जिसने अपना नाम बदल के किया, उत्तर प्रदेश 1950। सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस ने अपना नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया, मद्रास ने अपना नाम बदल के तमिलनाडु किया, मैसूर ने अपना नाम बदल के कर्नाटक किया, है ना, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप ने अपना नाम लक्षद्वीप किया, यूटी दिल्ली को रीडिजाइन डेजिग्नेट किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके लिए 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद ही गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अधिकार होंगे, दिल्ली सरकार होते हुए भी कोई अधिकार नहीं रखेगी, वो राज्य नहीं है दिल्ली, पर भी वहां पे सीएम है, बट उसके पास अधिकार नहीं है इस अनुच्छेद के बदलाव के बाद। उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी किया गया, उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा किया गया। ये लिस्ट आपको और याद रखनी है, एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती है, इसमें कुछ बदलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस तरह आज हमारा पूरा भारत तैयार है। ये भारत हमारे देश की शान है, आन है, बान है और यही हमारा रियल हिंदुस्तान है। इसको आपको प्रणाम करना है, प्रणाम करके घर चले जाना। क्या पता, सच बता, ठीक। आज कुछ ऐसा हमारा देश दिखता है सुंदर सा, ठीक है, जिसमें हमें खुद नहीं पता। हम लोग यहाँ के वासी हैं, ये छोटा सा लखनऊ है, यहाँ हम रहते हैं, ठीक है। और इस छोटे से लखनऊ में इनका खुद का 3600 स्क्वायर फीट का घर है जिसमें हमारे 5 मकान निकलेंगे। तो यहाँ बड़े लोग भी हैं, छोटे लोग भी हैं। जैसे आईबीसी नहीं था, 2 तरीके के घर थे, एक 5 कमरों वाला, एक 20 कमरों वाला का, तो 20 कमरों वाले हम लोग 5 कमरे वाले, ठीक। तो ये पूरा इंडिया है। जस्ट जो का साइड उसको सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ अंधेरा, इसका मतलब ये है कि आपकी छुट्टी।